अपडेट सामने आया है। 10 जून को आगजनी और हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए थे भिलाई के विधायक हैं देवेंद्र यादव और अब रायपुर जेल उन्हें भेजा गया 7 दिन के जुडिशियल रिमांड पर। बलौदाबाजार पुलिस ने आज ही उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अभी भी बड़ी संख्या में न्यायालय परिसर के बाहर कांग्रेस के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और दिन भर एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हो सकी। बलौदाबाजार पुलिस उन्हें लेकर आई और अब 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में देवेंद्र यादव गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया और फिर 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो 7 दिन की डिमांड पर नहीं, वो रिमांड है दरअसल। 7 दिन की रिमांड, जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया है। ये बड़ा अपडेट है। इस दौरान पूछताछ उनसे की जाएगी और जो साक्ष्य पुलिस के पास है उनसे मिलान किया जाएगा। इससे पहले जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तब भी जो कांग्रेस के समर्थक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। योगेश यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। देखिए 7 दिन की रिमांड हो गया वो, तो 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हिंसा और आगजनी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव, उनकी आखिरकार गिरफ्तारी कर ली गई है और उनको जुडिशियल रिमांड के लिए 7 दिन के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि 10 जून को हुई आगजनी हिंसा के मामले में भिलाई के जो विधायक है देवेंद्र यादव, आखिरकार पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है और यहाँ पर सबसे पहले इनको लाया गया था। लाने के बाद यहाँ पर कांग्रेस के जो समर्थक है वो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद उनको पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस लाइन में पुलिस लोगों से उनसे लगभग 3 घंटे की बातचीत हुई। बातचीत के बाद उनको न्यायालय लाया गया। न्यायालय के बाद बलौदाबाजार पुलिस आज उनको गिरफ्तार कर रायपुर के जो सेंट्रल जेल है वहां पर शायद ले जाया जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के जो समर्थक है प्रदर्शन कर रहे थे, वही सबसे बड़ा अपडेट ये सामने है कि 7 दिन की जुडिशियल डिमांड पर उनको भेजा गया है। लिहाजा पूरी जो अपडेट है कुछ देर बाद और पता चल पाएगी, क्योंकि हमने कोशिश की विधायक से बात करने की, लेकिन समर्थक भी बाहर से, विधायक ने किसी तरह से कोई भी मीडिया को बातचीत नहीं की। लिहाजा उनके जो वकील है हर्षवर्धन परगनिया, उन्होंने मीडिया को बयान दिया है। जी ठीक, धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी योगेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। देवेंद्र यादव को जेल में भेज दिया गया है। हालांकि जुडिशियल रिमांड है, उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने अब तक जो तथ्य और साक्ष्य बटोरे हैं, अब देवेंद्र यादव के बयानों से उनका मिलान किया जाएगा। तो 7 दिन की ये जुडिशियल रिमांड है। इसके बाद फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले आज जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, इस तरह का जो घटनाक्रम सामने आया, योगेश अभी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके पास एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। योगेश के पास भी हम जाएंगे। एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बीच, हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच गिरफ्तारी हो सकी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें बलौदाबाजार लाया गया, फिर अदालत में पेश किया गया। एक बार फिर योगेश हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 दिन की जो जुडिशियल रिमांड है उनको भेजा गया। उनसे आप कोई पूछताछ होगी, क्योंकि विधायक है और उससे अलग तरह से पूछताछ होगी। लगातार बलौदाबाजार पुलिस द्वारा उनको नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा था। तीसरी नहीं 4थी बार उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब नोटिस को लेकर बलौदाबाजार पुलिस को सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि जो भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव, उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन जो विधायक है वो नोटिस के लिए बलौदाबाजार यहाँ पर जवाब देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही जानकारी नहीं मिलने के कारण बलौदाबाजार पुलिस को वहां पर जाना पड़ा, क्योंकि एक बार नोटिस भेज चुकी थी और सही जानकारी नहीं मिल पाई थी। फिर नोटिस को करते हुए फिर बलौदाबाजार पुलिस आज पहुंची और लगातार 3-4 घंटे तक वहां पर प्रदर्शन जारी था। न्यूज 18 लगातार वहां पर खबरें अपडेट कर रही थी। और आज योगेश, जिस तरह से पहले थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ, समर्थक उनके साथ लगातार चलते रहे, अदालत के बाहर भी हो रहे, फिलहाल क्या स्थिति है? समर्थकों का जोश बाकी है या अभी भी वो बाहर ही है, या आगे की क्या रणनीति है उनके समर्थकों की? इस बारे में किसी से कोई बात आपकी हो पाई?
जी बिल्कुल, आपको बताया कि जो समर्थकों की आप बात करें तो समर्थक अभी पूरे तरह से सुन्न पड़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बात आती है समर्थकों को लेकर, तो वहां पर जब विधायक थे तो उनका प्रदर्शन जारी था, लेकिन जब विधायक के जाने के बाद उनका प्रदर्शन पूरी तरह से बंद हो चुका है। और लिहाजा आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस मामले पर समर्थक यहाँ पर मौजूद थे और समर्थक अब पूरी तरह से यहाँ पर जा चुके हैं। तो इस तरह की स्थितियां, एक बात और कि कानून व्यवस्था, जब भी बड़ा नेता गिरफ्तार होता है तो कानून व्यवस्था की स्थितियां बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। इसे लेकर पुलिस ने क्या चाक चौबंद व्यवस्था की है योगेश? जी पुलिस के यहाँ पर सैकड़ों पुलिस बल यहाँ पर मौजूद थे। बलौदाबाजार के एसपी थे, डीएसपी थे और तमाम आला अधिकारी बाहर से भी फोर्स से मंगाए गए थे। कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ा प्रदर्शन भी कहा जा सकता था, क्योंकि 10 जून को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद जो बलौदाबाजार की बात करें तो आज जब विधायक की गिरफ्तारी होने की बारी थी तो कांग्रेस समर्थक भिलाई से भी उनके साथ समर्थक यहाँ पर मौजूद थे और जिले के भी समर्थक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। जो नेता थे, जिलाध्यक्ष है और तमाम एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा थे और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे। उनको लेकर पुलिस बल यहाँ पर लगाई गई थी। हालांकि किसी प्रकार की कुछ अनहोनी नहीं हुई, बस कार्यकर्ताओं और पुलिस की भी जुमा झटकी देखी गई। लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले को लेकर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर जो विधायक है भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और 7 दिन को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। जी चलिए, धन्यवाद योगेश। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और कोर्ट के बाहर भी जो विधायक के समर्थक है वो लगातार मौजूद रहे। सात दिन की न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल रिमांड जिसे कहा जाता है, अब आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है और सीजेएम कोर्ट में उनको पेश किया गया था। 7 दिन बाद फिर से अगर पुलिस को लगता है कि उनकी पूछताछ अभी बाकी है, वो फिर से उनके रिमांड लेने की कोशिश करेगी और जो देवेंद्र यादव के वकील होंगे वो इसके खिलाफ तर्क रखेंगे। तो देवेंद्र यादव को लेकर ये बड़ा अपडेट है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख लीजिए, किस तरह से सफ़ेद कलर की गाड़ी आती है, गेट भी सफ़ेद कलर का, लोहे का संभवतः वो गेट है, गाड़ी पे पुलिस लिखा हुआ है और इसके पीछे बाकायदा एक बड़ी सी वैन है, ये भी पुलिस वैन है और ये इस वजह से क्योंकि भारी संख्या में उनके जो समर्थक थे वो लगातार उनके साथ चल रहे थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने लगातार रिएक्शन लिए हैं। दीपक बैस तो बाकायदा भिलाई पहुंच गए थे और 2-3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दीपक बैस ने भी कहा कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है राजनीति के तहत। देवेंद्र यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 से 12 लोगों को धमकाया गया है और उनसे इस तरह के बयान दिलवाए गए हैं। 160 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चली हैं। 15 मई से घटनाक्रम शुरू होता है। 10 जून को एक उन्मादी भीड़ जो बलौदाबाजार का कलेक्टर कार्यालय है, जहां एसपी दफ्तर भी होता है, उसे फूंक देती है, कई गाड़ियों में आग लगा देती है। उसके बाद 11 जून को अचानक से बीजेपी के जो मंत्री हैं वो सामने आते हैं और वो बोलते हैं इसमें तो कांग्रेस नेताओं का हाथ है। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देते हैं। पर हे बलौदाबाजार पुलिस, और देखिए इसकी रफ्तार, तब से लेकर अब तक पूरा जून निकल जाता है, जुलाई निकल जाती है और अगस्त आ जाता है। तब तक बलौदाबाजार की जो पुलिस है वो नोटिस खेल रही होती है, जबकि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने तो पहले ही कह दिया था ये तो सब कांग्रेस के इशारे पर किया गया, कांग्रेस ने इसे इस घटना की जिम्मेदार है। लेकिन पुलिस को थोड़ा टाइम लग गया। शायद वीडियो को रायपुर से बलौदाबाजार पहुंचने के लिए उसने सड़क मार्ग ले लिया हो, धीरे धीरे चलकर आ रहा हो, इसलिए बलौदाबाजार पुलिस तक ना पहुंच पाया हो, यह भी हो सकता है। खैर, आखिरकार देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी है वो हुई है और अब
वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, रिमांड पर रहेंगे, उनसे और पूछताछ की जाएगी। कोर्ट के बाहर लगातार जो विधायक के समर्थक हैं वो प्रदर्शन करते रहे और बहुत नाटकीय तरीके से यह घटनाक्रम आज गिरफ्तारी का हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और जैसा कि योगेश भी जानकारी दे रहे थे, हमने भी आपको लगातार जानकारी दी, 3 बार उन्हें ऑलरेडी नोटिस जारी किया गया था। चौथा नोटिस जारी जब किया गया उसके साथ पुलिस भी वहां पर पहुंची और आखिरकार इस गिरफ्तारी को किया जा सका। खाका साहब सीजीएम साहब हैं, उनकी कोर्ट में आज लाया गया था पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट करके। और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे, ये हमारे मुवक्किल को ना ही एफआईआर की कॉपी दी गई, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना स्वतंत्र एक पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ना ही किसी प्रकार से कोई किसी दुष्भावना से कोई स्टेटमेंट दिया गया है कि ना ये पूरी एक राजनीतिक अरेस्ट है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है। और अब तेज रफ्तार खबरें। बैतूल में तेज रफ्तार कार ढाबे में जा घुसी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इंदौर के सराफा बाजार में महिला के बैग से हार चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। भिंड में 10 साल की मासूम से छेड़छाड़, स्कूल बस के ड्राइवर ने किया बैड टच, आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार, समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस के साथ झड़प। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव भेजे गए रायपुर जेल, 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया जेल। बलौदाबाजार में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा के मामले में गिरफ्तारी। बाल विवाह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, इंदौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जारी किया नोटिस। इंदौर के बेटवा में डॉक्टर ने नाबालिग से की छेड़छाड़, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज, डॉक्टर गिरफ्तार। आगरमालवा में खड़ी फसल पर चला ट्रैक्टर, अतिक्रमण कर बोई गई थी सोयाबीन की फसल। इंदौर में 10 लाख की एमडी ड्रग जब्त, नारकोटिक्स ने कब्रिस्तान से किया जब्त। खंडवा में खूनी संघर्ष मामले में 13 गिरफ्तार, खूनी संघर्ष में 10 लोग हुए थे घायल। उज्जैन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, संतों महंतों महामंडलेश्वर ने लिया भाग, 100 से ज्यादा मंचों से पुष्प वर्षा। कोंडा गांव में मलेरिया से 3 मासूमों की मौत, बच्चों की मौत के बाद गांव में हड़कंप। नरसिंहपुर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती से रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने घायल महिला की मदद की, काफिले की एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। भोपाल में युवक ने धर्म छिपाकर की ज्यादती, इंस्टाग्राम फ्रेंड ने दिया वारदात को अंजाम। बस्तर को मिलेगी नई रेल लाइन की सौगात, रेल लाइन के लिए 12 करोड़ 25 लाख की मंजूरी। मंदसौर में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ आक्रोश रैली, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध। सिवनी में महिला की रेप कर हत्या, खेत की झाड़ियों में मिला शव, जांच शुरू। भिंड में जुए के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 13 जुआरी धर दबोचे गए। बिलासपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार, शिक्षक से की थी इंश्योरेंस के नाम पर 80 लाख की ठगी। रीवा में प्रेमी ने करवाया प्रेमिका का गर्भपात, युवती की हो गई मौत। मदरसों के फैसले पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान, कहा नहीं बिगड़ने दी जाएगी धार्मिक व्यवस्था। देवास कलेक्टर ने ग्रामीण इलाके में लगाई चौपाल, लोगों की सुनी समस्याएं। बिलासपुर के सिम्स में इंटर्न छात्राओं ने 2 सीनियर डॉक्टर्स पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पड़ताल जारी। कांकेर में राशन न मिलने से ग्रामीण में गुस्सा, दुकान संचालक के खिलाफ प्रदर्शन। जशपुर में मिठाई बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, हादसे में हलवाई समेत 3 झुलसे। कोरबा में इलाज न मिलने से महिला की मौत, डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सही समय पर नहीं मिला इलाज। मंडला में ट्रक ड्राइवर के मर्डर का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में मां बाप ने की बेटे की हत्या, खेत में मिली लाश, मां बाप गिरफ्तार। उज्जैन में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, 5 से 6 लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला, वीडियो वायरल। सतना में बाइक और स्कूटी में टक्कर, एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार ने स्कूटी सवार को पीटा भी। दमोह के हटा में युवक की मौत के बाद विवाद, तनाव के बाद नियंत्रण में हालात। जबलपुर में पटवारी पर लगे अवैध प्लॉट बेचने के आरोप, कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व दल ने की जांच। आगरमालवा में कलश कांवड़ यात्रा में दिखी एकता की मिसाल, मुस्लिम समाज के लोगों ने किया यात्रा का भव्य स्वागत। बीजापुर में सुरक्षा गार्ड ने बीजेपी नेता पर तानी सर्विस राइफल, दरवाजा बंद कर दूसरे जवान ने बचाई जान।
कोरबा में ठेकेदार के घर हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। जशपुर के रेस्तरां में खाद्य विभाग का छापा, गंदगी में बनाया जा रहा था खाना, रसोई सील। बिलासपुर में सूने मकान में लाखों के गहने साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा का पलटवार, कहा फिल्मी अंदाज में कसा तंज। अंबिकापुर में कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा, बारिश के बीच निकाली रैली। बुरहानपुर में एबीवीपी ने फूका ममता बनर्जी का पुतला, रेप एंड मर्डर केस के आरोपी को फांसी देने की मांग। हरदा में बंगाल की घटना को लेकर एबीवीपी का फूटा आक्रोश, आरोपियों को फांसी देने की मांग। नीमच में सड़क पर उतरकर डॉक्टर्स ने निकाली मौन रैली, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। अनूपपुर में सड़क पर उतरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र, हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। खंडवा में डॉक्टर्स की हड़ताल का एबीवीपी ने किया समर्थन, पैदल मार्च निकालकर दोषियों को सजा देने की मांग। छतरपुर में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जिले के सभी अस्पताल बंद, इलाज के लिए मरीज परेशान। झाबुआ में कोलकाता केस को लेकर सरकारी और निजी डॉक्टर्स ने किया विरोध, कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग। बुरहानपुर के नेपानगर में अपराध के खिलाफ एक्शन, 5 फरार वारंटी गिरफ्तार। ग्वालियर में बारिश के चलते रामलीला मैदान की जमीन धंस गई, जमीन से निकली सुरंग में फंसी कार, क्रेन की मदद से निकाला गया। गरियाबंद में तोखन साहू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इस देश को अगर कोई बांटने वाली पार्टी है तो कांग्रेस। धमतरी में कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सूरजपुर में चोर गिरोह का आतंक, 8 घरों के तोड़े ताले, सीसीटीवी में नजर आए चोर। बलौदा बाजार में मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई, दुकानदारों पर 1,60,000 का जुर्माना। कोरबा में विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करने पर शिक्षिका सस्पेंड, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी शिकायत। गरियाबंद में सांप ने युवती को डसा, सीएससी पहुंचने से पहले युवती ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ को नई रेल लाइन की सौगात, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच नई लाइन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बुधनी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बहनों से बंधवाई राखियां। बैतूल जिले में झमाझम बारिश, आरूल नदी में आई बाढ़, ओवरफ्लो रपटे को पार करते नजर आए गांव वाले। भोपाल में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक, बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए खास राखियां मौजूद। रायपुर में हेल्पिंग हैंड क्लब फाउंडेशन का प्री राखी इवेंट, देश के रक्षक भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। कश्मीर के कुछ इलाकों में बाढ़ का कहर, गांदरबल में बाढ़ के हालात, सड़कों पर आया सैलाब। कश्मीर के गांदरबल के कंगन इलाके में भारी बारिश के चलते डूबे घर, कई जगह सड़कें टूटी। शिमला के रामपुर गांव में डमराली नाले में के पास फटा बादल, नाले में आया सैलाब, घटना में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के पाली में पाचुंडा नदी पार करते वक्त बह गई कार, ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज का घाट डूबा, नमामि गंगे घाट भी टापू में तब्दील। जयपुर के फागी में बारिश बनी मुसीबत, मांदी बांध टूटने से कई गांव डूबे, लोग भारी परेशान। बिहार के बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप का खौफ, निचले इलाके जलमग्न। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती बांध ओवरफ्लो, निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। कोलकाता रेप केस में सीबीआई को बड़ी साजिश की आशंका, सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात अस्पताल में ही मौजूद था आरोपी संजय, सीसीटीवी में दिखा आरोपी। कोलकाता रेप कांड के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल, पूरे देश में चिकित्सा व्यवस्था ठप। मुंबई के सायन अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद, डॉक्टर की हड़ताल, मरीज परेशान। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, 1 सितंबर से देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान। उदयपुर में चाकूबाजी के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार, साथी को चाकू मारने वाले आरोपी छात्र के घर बुलडोजर एक्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ नासिक में मार्च कर रहे लोगों पर पथराव, 2 गुट के लोग आए आमने सामने।
मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को यूएस कोर्ट से लगा झटका। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज की। राणा को जल्द भारत लाया जा सकता है। अफ्रीका से शुरू हुआ मंकी पॉक्स भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी। 2 दिन में 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला का इस्तीफा। नवी मुंबई में देवदूत बना कैब ड्राइवर। अटल सेतु पर खुदकुशी की कोशिश कर रही महिला की बचाई जान। भारतीय सेना और वायुसेना ने रचा इतिहास। 15,000 फीट की ऊंचाई से भीष्म हेल्थ क्यूब का सफल पैराड्रॉप ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता। एक गांव से मोटार शेल और कुछ जिलेटिन की छड़ बरामद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वैन ने कार को मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। मुंबई डीआरआई की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से एक विदेशी महिला के पास से 20 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया। आरोपी महिला ने कोकेन ड्रग का लिक्विड फॉर्म में एक शैंपू के डब्बे में से बंद कर रखा। पेरिस पैरालंपिक्स के लिए 84 सदस्यीय दल भारत से रवाना। दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक समारोह में खिलाड़ियों से मुलाकात की। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होना है पैरालंपिक्स का आयोजन। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की भारत ने की वर्चुअल मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ओपनिंग रिमार्क। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में मोहम्मद यूनुस भी हुए शामिल। मिडिल गाजा में इजराइल का हमला। 4 बच्चों 6 महिलाओं समेत 15 फलस्तीनियों की मौत। यूक्रेन का रूस पर रिहायशी इलाके में हमले का आरोप। सूमी प्रांत में हुए हवाई हमले में कई घरों को बनाया निशाना। हमले में कई कार जली। रूस ने किया यूक्रेन के डर्टी बम के हमले का दावा। रूस के दावे ने बढ़ाया परमाणु युद्ध का खतरा। यूक्रेन ने किया दावे को खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा। इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम और बंधक समझौता पहले से कहीं ज्यादा करीब। पुतिन के करीबी का अमेरिका पर बड़ा आरोप। रूस के कुर्स्क में हमले के पीछे अमेरिका का हाथ। ईरान के संभावित हमले से पहले इजराइल को मिला कई देशों का साथ। ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल का साथ देने का ऐलान किया। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी पेंटोगल्टान शिनावात्रा। देश की सबसे कम उम्र की पीएम। स्त्री 2 की ताबड़तोड़ कमाई। 2 दिन में 100 करोड़ के पार। कंगना रनौत का बड़ा बयान। कहा सलमान खान लोगों को खटकते हैं। जो उनसे नफरत करते हैं उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे ही। कोलकाता रेप केस पर भड़के रणदीप हुड्डा। कहा घिनौने जुर्म की सजा उससे भी घिनौनी होनी चाहिए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2024 का ऐलान। विक्रांत मैसी की 12वीं फिल्म को बेस्ट फिल्म। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का खिताब। 2 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी प्रभास की कल की। 22 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साहब में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल की एंट्री। फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट। और 10 जून की हिंसा के मामले में बलौदाबाजार से बड़ा अपडेट। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और सीजेएम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और यहां से रिमांड पर भेजा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रिमांड पर जब उन्हें भेजा जा रहा था उससे पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर देवेंद्र यादव और बाहर उनके समर्थक मौजूद रहे। रायपुर जेल उन्हें भेजा गया है। बड़ी संख्या में न्यायालय परिसर के बाहर कांग्रेस के समर्थक प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कोर्ट के बाहर वो जुटे रहे। 7 दिन बाद फिर से उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। 10 जून का ये पूरा घटनाक्रम है। बलौदाबाजार में आगजनी के मामले में कलेक्ट्रेट ऑफिस में आगजनी की गई थी, जिसमें कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जला दिया गया था। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया था। कार फूंक दी गई थी। संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ था। सतनामी समाज की नाराजगी के बाद आंदोलन के बाद ये आगजनी हुई थी।
दिनांक 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी उसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। मामले की जांच पर से साक्ष्य पाए गए थे। उसी आधार पर विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने पुलिस का रिमांड स्वीकार करते हुए 20 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। गरियाबंद में ट्रक ड्राइवर को भीड़ ने पीटा। ट्रक के नीचे आ गया था मवेशी। सड़क पर घूम रहा मवेशी ट्रक के नीचे आया। गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। नवापारा थाने के गंज रोड की घटना है। इधर कोंडागांव में मलेरिया का कहर है। मलेरिया से 3 मासूमों की मौत हो गई है। अगोलावंड, बेत्तेबेड़ा, तातरी में 15 दिन में 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। नमस्कार।